Hello, my dear students. I am Ashutosh Chaturvedi, your maths teacher. Welcome to my YouTube channel Apex Academy. आपको हमने प्रीवियस वीडियो में 3A कंप्लीट करा दी थी. अब हम आगे बढ़ते हैं 3A की तरफ, 3B की तरफ. तो अब 3B क्या है हम देखते हैं. तो सबसे पहले हमने आपको 3A एक्सरसाइज में स्क्वायर पढ़ाए थे, स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी. अब 3 में आपका स्क्वायर रूट्स. तो स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं उनको हम देखेंगे. स्क्वायर रूट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे. तो अब हम समझेंगे कि स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस. तो सबसे पहले आप स्क्वायर रूट्स क्या होंगे. जैसे हम पढ़ते थे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16. तो इसका अपोजिट कन्वर्स कर दें तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 4. मींस कोई नंबर जिसका स्क्वायर होता है वो उसका स्क्वायर रूट होता है. क्लियर है कि कोई भी नंबर किसी का अगर स्क्वायर होता है तो वही उसका क्या होता है स्क्वायर रूट होता है. जैसे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81. तो 81 किसका स्क्वायर है आपका 9 का. तो 81 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 9. तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और भी हम आपको क्वेश्चन में कराएंगे तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो जैसे हम क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर. फर्स्ट है 2916. फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन 2916. तो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम बता चुके हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, कैसे हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो वो आप बहुत अच्छे से पता है आपको. तो 2916. तो 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम, अगर 2 से इसको डिवाइड करते हैं 4 टाइम, 1 कैरी, और फिर कितना आ जाएगा 11. 2 से 5 टाइम एंड इतने टाइम जाएगा 8 टाइम. ओके. फिर 2 से 7, 2 से 2 टाइम जाएगा और फिर 1 तो 9 टाइम. अब 2 से नहीं जाएगा. जब भी लास्ट में इवन नंबर होता है तो 2 से डिवाइड होता है और लास्ट में इवन नंबर नहीं होता 2 से डिवाइड नहीं होगा. तो अभी इवन नंबर 2 थे आपके 6 और 8, तो 2 से डिवाइड हो गया था. तो आप देखेंगे 3 से जाएगा. ये 3 से कितने टाइम जाएगा, 3 से जाएगा 2 टाइम, 4 एंड 3. ओके. फिर 3 से जाएगा कितने टाइम, 3 से देखेंगे 8 टाइम एंड 1 टाइम. 3 27, अगेन 3 9, 3 3. ओके. तो ये आपके हो गए प्राइम फैक्टराइज. बट हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो क्या करते हैं हम, अभी लिखेंगे 2916 इक्वल. तो प्राइम फैक्टर कितने हैं 1 2. अब 3 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 टाइम. तो 1 2 3 4 5 6. अब एक बात अच्छे से आप ध्यान रखो इसकी कि आपको क्या दिया हुआ है 2916. कितना दिया है 2916. अब 2916 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो स्क्वायर रूट का साइन इस तरीके से होता है 2916. इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, अब किसका स्क्वायर रूट है 2916 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2916. अब ऊपर जो नंबर दिए गए उनके पेयर देखते हैं. एक पेयर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो हर पेयर में से एक पार्ट ले लेते हैं. अब हमने इसका पेयर था 2 का तो 2 ले लिया. इधर से 3, अगेन 3 एंड अगेन 3. ओके. तो अब कितना आ गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा कितना होता है 54. तो आपका आंसर आ गया 54. मींस जो 2916 था तो उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपका 54. और हम दूसरे तरीके से बात करें तो 54 का स्क्वायर कितना होगा आपका 2916. ओके. बहुत क्लियर हो चुका होगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट का फिफ्थ देखते हैं 9216. तो अब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका आप लोगों को पता होगा. क्या लिखा है 9216. 2 से कितना आ गया 4, फिर कितना 1 कैरी, तो अब कितना 12. तो कितने टाइम जाएगा आपका 12 6 टाइम. ओके. फिर कितना आ गया 0, फिर आ गया 8. क्लियर है इतना. तो अब आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट देखेंगे 2 2 3 0 4, फिर 2 से डिवाइड होगा
1 1 5 2 अगेन 2 से, जब तक इवन नंबर लास्ट में आता रहेगा 2 से डिवाइड होता रहेगा। 5 तो क्या बचा 115, कितने टाइम जाएगा 5 से 7 टाइम, ठीक है, सॉरी कितना गया 15 15 तो 14 1 टाइम और 6 टाइम जाएगा। अब कितना आ गया 2, फिर से 2 2 जा 4, 1 कैरी 17 तो 8 टाइम, ओके, फिर 8 टाइम 144 72 36 18 9 3 3, ओके। तो इस तरीके से आप इसके प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो। तो हमने कर लिया। अब क्या आपका क्या दिया था 9216, तो 2 कितने टाइम से वो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। और फिर 3, तो 3 कितने टाइम से 1 एंड 2। यहां तक आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा। अब आगे क्या देखते हैं हम कि अब पेयर बनाते हैं। तो फर्स्ट पेयर बन गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को इसके ब्रैकेट में 9216 इक्वल 9216 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 2 का एक पेयर 1 अगेन 2 2 2 1 2 3 4 5, तो पेयर में से लिख लिया हमने। तो 1 2 3 4 5, इस पेयर में से एक 2 आ गया, जितने पेयर है उसमें से उसका पार्ट आ जाएगा, ठीक है। एक पार्ट ले लेंगे हम, 2 थे तो इसको एक ले लिया। तो अब देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा कितना होता है आपका 32 32 3 जा होता है 96। तो जो आंसर है वो कितना आ गया 96 मींस 9216 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया आपका 96। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आपको। अब आगे इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब इसका एक और तरीका क्या है कि अगर हम इसका वेरीफाई करें तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो 96 का आप स्क्वायर करोगे तो 9216 आएगा, तो वेरीफाई हो जाएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है, ओके। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड का। तो अब क्या है 25/49 मींस फ्रैक्शन में दिया हुआ है और हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप इजीली इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम सेपरेट तरीके से 25 के फैक्टर करेंगे। तो देखो अगर हम बात करें 25 को उधर नाउ, तो 25 इक्वल क्या होगा 5 into 5, तो रूट 25 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि एक पेयर बना हुआ है, इसमें से हमने एक पार्ट ले लिया। फिर अब क्या दिया हुआ है 49 एंड 49 क्या हो जाएगा 7 into 7, यही होगा प्राइम फैक्टर। तो रूट 49 7, ओके। तो अब आपका क्या फाइंड स्क्वायर रूट फाइंड करना था किसका स्क्वायर रूट ऑफ 25/49। तो इक्वल करके लिख देंगे, तो इक्वल क्या हो जाएगा रूट 25/49। तो 25 का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर चुके, कितना है देखो अपना 5 और 49 का कितना है 7, तो आपका आंसर आ गया 5/7। तो बहुत इजीली तरीके से आप इन सब क्वेश्चन को कर सकते हो। अब हम इसमें कोई भी डाउट वगैरह है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में आप बता देना। तो अब हम इसका क्वेश्चन कौन सा करते हैं, लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट देख लो या फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है फोर्थ क्वेश्चन 0.0009 0.009 देखें। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन 0.0009, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉरी फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन। चलो तो अब हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 9/1 2 3 4, पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या जाएगा 0, कितने 4 0 बढ़ जाएंगे,
1 के बाद, तो इतना आ गया हमारा। तो सबसे पहले 9 के फैक्टर करेंगे और फिर किसके करेंगे, 10,000 के फैक्टर करेंगे। तो इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं। नाउ 9 इक्वल क्या होगा, 3 इंटू 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना आ जाएगा, 3। एंड अब 10,000, तो 10,000 क्या होगा, आप लोग रफ करके प्राइम फैक्टर करके देख लेना, हमें वैसे ही पता है तो हम लिख दे रहे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, क्लियर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 1 2 3 4, ये रफ पे करके देख लेना आप प्राइम फैक्टर तो उसके। ओके, तो इसमें से एक पेयर में से एक बाहर आ गया 2, इसमें से एक पेयर में से 2 बाहर आ गया, एक 5 एंड 5, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, तो क्या आ गया, 100 आ गया। मतलब 10,000 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 100। तो अब हमें क्या फाइंड करना था, स्क्वायर रूट फाइंड करना था। किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 0.0009 का इक्वल क्या हो जाएगा, अभी किया हमने, इसको लिख देंगे हम 0.0009। स्क्वायर रूट ऐसे ही लिखा जाता है स्क्वायर रूट में, अगर हम मैथमेटिकल टर्म में बोले। अब इसका क्या हो जाएगा, 9/1 2 3 4, तो वो लिखा हुआ है 9/10,000। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका, 3, और 10,000 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 100। तो आंसर आ गया 0.03। मीन जो फाइनल आंसर हम डेसिमल में लिखेंगे। क्यों लिखा डेसिमल में, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा डेसिमल में था, तो आपने इजीली इस वाले क्वेश्चन को भी कर लिया। तो बहुत सिंपल तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इतने टफ नहीं है। जहां भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम क्वेश्चंस का। तो एक और हमारा सिंपल सा क्वेश्चन क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो थर्ड का फर्स्ट क्या लिखा है, स्क्वायर रूट, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो सबको पता है कि 5 स्क्वायर क्या होता है। तो 5 स्क्वायर क्या होता है अपना 25, और 4 स्क्वायर कितना होता है हमारा 16। तो अब सॉल्यूशन करते हैं। देखो 5 स्क्वायर कितना 25 माइनस 16। अब बात करें 25 माइनस 16 तो कितना आ गया, 25 माइनस 16 अपना 9। ओके, तो अब आंसर आ गया हमारा 9। आंसर नहीं आया अभी, 9 आ गया। अब 9 का स्क्वायर रूट, तो हम इसको एक तरीका और लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब ये पेयर में आ गया, और अगर इसको हम बाहर निकालते हैं तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, या फिर इसको इस तरीके से लिखते हैं 3 स्क्वायर। क्या लिख देते हैं, 3 स्क्वायर। अब हमेशा याद रखना ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। तो हमें जो सिंप्लीफाई करना था क्वेश्चन का, उसका सिंप्लीफिकेशन का आंसर आ गया आपका 3। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि हमने क्या किया था, पहले 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 क्या आ गया अपना 9। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 3। अब सपोज करना अगर हमें स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या दिया था 9। तो ऐसे ही 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, एंड 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो बहुत इजीली आप इनको समझ सकते हो। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसी का कौन सा बताते हैं आपको, थर्ड बता दे रहे हैं, इसके बाद हम फोर्थ बता दे रहे हैं, मतलब और बस इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब हमारा एक और सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। तो अब क्या दिया हुआ है, 1/2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 0.25। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं 1 का। 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1, और 2 स्क्वायर कितना होता है 4। ओके, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0 पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या गया 100। क्लियर है यहां तक। तो अब इसका क्या देखेंगे हम, 25 से 1 टाइम एंड 25 से 4 टाइम। तो 1/4 प्लस
स्क्वायर रूट 1/4। यहां तक क्लियर हो चुका होगा सबको, यहां तक बहुत सिंपल है। अब आगे क्या देखेंगे हम, 1/4 प्लस, अब 1/4, 1 का स्क्वायर रूट अभी बताया क्या होता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। देखो करके देखेंगे। अब देखो बेटा 4 क्या होता है 2 × 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2, मतलब पेयर में से एक पार्ट बाहर आ जाएगा, तो अपना क्या बचा 2, तो इजीली आपको आ गया होगा। और 1 का ऑलवेज स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है, तो 1 तो सिंपल चीज है जिसकी आप हर चीज बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा 1। तो अब इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। 4 से कितने टाइम जाएगा 1 टाइम 1, 2 से कितने टाइम जा रहा है आपका 2 टाइम, तो कितना आ गया 2 × 1 आ गया 2, 2 + 1 3, 3/4। तो आपका एक और सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना आ गया 3/4। तो बहुत इजी सम है, आपको ओनली कैलकुलेशन करनी है। आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको बेसिक अच्छे से पढ़ना है। तो बेसिक का वीडियो आपको पहले हम बता चुके हैं, तो बेसिक का जो वीडियो है उसको हम अच्छे से आप लोग देख लेना, उसमें जो भी आपको डाउट्स वगैरह हो बेसिक वगैरह में वो हमें एक बार आप बता देना। ओके, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का 4th क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। तो क्या दिया है 4th क्वेश्चन, ब्रैकेट लगा हुआ है और -4/9, -4/9, और ये अंदर क्या दिया हुआ है। ओके, क्लियर है इतना। अब क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में ही दिया हुआ है हमें। मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है -81/100, -√81/100, थर्ड का 4th। ओके, तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो भाई स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखो थोड़ा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। तो हमें क्या दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 माइनस, ठीक है, या माइनस अगर आप ऐसे लिखना है तो आपका क्या आ गया -2/3। तो इधर देखेंगे रफ वर्क अपना क्या था 4, 2 × 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आ गया अपना 2, क्लियर है। फिर क्या है 9 क्या होता है 3 × 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आ गया अपना 3। तो हमने देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 के क्या लिख दिया 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 की प्लेस पे क्या लिखा है 3। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। ऐसी सेकंड पार्ट में क्या दिया है 81, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया 81। तो हम क्या देखेंगे 81 में, 81, तो 81 होता है 3 × 3 × 3 × 3। ओके, तो √81 कितना हो जाएगा 3 × 3, एक पेयर और एक सेकंड पेयर, 3 × 3 9। ओके, और 100 क्या हो जाएगा, अगर 100 के टर्म देखते हैं हम 2 × 2 × 5 × 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग खुद कर सकते हो, रफ वर्क है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी चीज है जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। तो क्या हो गया, एक पेयर 2 लिया, इसमें से 5 लिया, तो 5 × 10 आ गया। तो बस इनको रखना है, ये आपका रफ वर्क है, आपको इतना इसकी जरूरत नहीं है, ये आपको खुद करना है। तो इजीली तरीके से हमने आपको समझा दिया। अब देखो -81, तो अभी बताइए देखो 81 का कितना 9, और किसका 10, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, तो 2/3 × 9/10। ओके, तो 2 से 1 टाइम, 2 से 5 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम, तो आंसर आ गया आपका 3/5। ओके, तो मीन जो सिंप्लीफाई किया उस सिंप्लीफिकेशन का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया आपका 3/5। तो हमारा इस अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन था है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहां तक आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो पार्ट तक, इस पोर्शन तक, फर्स्ट पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो गया, वो अगर हमारे 1 to 3 तक क्वेश्चन का, अगेन जो क्वेश्चन है आपके कितने दिए हैं क्वेश्चन, 4 से आपके 8 तक जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इन क्वेश्चन में जो भी डाउट्स वगैरह हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
Okay, thank you for watching this video. Thank you.